भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में दिवालिया एयरलाइन जेट एयरवेज के ऋणदाताओं के संघ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय के समक्ष एक याचिका में जालान कैलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) द्वारा अपना बकाया चुकाने के लिए भुगतान किए गए धन के स्रोत पर सवाल उठाया है। ट्रिब्यूनल (NCLAT) बुधवार को इस कदम से जेट एयरवेज की पुनरुद्धार योजना के काम में रुकावट आएगी। नए मालिकों का इरादा 2024 तक एयरलाइन की कायापलट प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का है। ऋणदाताओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ में एक नई याचिका भी दायर की, जिसमें एयरलाइन से जेकेसी द्वारा भुगतान किए गए धन के स्रोत का खुलासा करने को कहा गया। उन्होंने दावा किया कि पैसा अज्ञात स्रोतों से था और जेकेसी ने धन के स्रोत का खुलासा नहीं किया। समाधान योजना के अनुसार धन जेकेसी की पुस्तकों से आना चाहिए और एक वैध स्रोत होना चाहिए। NCLAT ने ऋणदाताओं से सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब में अपना तर्क दाखिल करने को कहा है। ट्रिब्यूनल इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में दिवालिया एयरलाइन जेट एयरवेज के ऋणदाताओं के संघ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय के समक्ष एक याचिका में जालान कैलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) द्वारा अपना बकाया चुकाने के लिए भुगतान किए गए धन के स्रोत पर सवाल उठाया है। ट्रिब्यूनल (NCLAT) बुधवार को इस कदम से जेट एयरवेज की पुनरुद्धार योजना के काम में रुकावट आएगी। नए मालिकों का इरादा 2024 तक एयरलाइन की कायापलट प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का है। ऋणदाताओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ में एक नई याचिका भी दायर की, जिसमें एयरलाइन से जेकेसी द्वारा भुगतान किए गए धन के स्रोत का खुलासा करने को कहा गया। उन्होंने दावा किया कि पैसा अज्ञात स्रोतों से था और जेकेसी ने धन के स्रोत का खुलासा नहीं किया। समाधान योजना के अनुसार धन जेकेसी की पुस्तकों से आना चाहिए और एक वैध स्रोत होना चाहिए। NCLAT ने ऋणदाताओं से सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब में अपना तर्क दाखिल करने को कहा है। ट्रिब्यूनल इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में दिवालिया एयरलाइन जेट एयरवेज के ऋणदाताओं के संघ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय के समक्ष एक याचिका में जालान कैलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) द्वारा अपना बकाया चुकाने के लिए भुगतान किए गए धन के स्रोत पर सवाल उठाया है। ट्रिब्यूनल (NCLAT) बुधवार को इस कदम से जेट एयरवेज की पुनरुद्धार योजना के काम में रुकावट आएगी। नए मालिकों का इरादा 2024 तक एयरलाइन की कायापलट प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का है। ऋणदाताओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ में एक नई याचिका भी दायर की, जिसमें एयरलाइन से जेकेसी द्वारा भुगतान किए गए धन के स्रोत का खुलासा करने को कहा गया। उन्होंने दावा किया कि पैसा अज्ञात स्रोतों से था और जेकेसी ने धन के स्रोत का खुलासा नहीं किया। समाधान योजना के अनुसार धन जेकेसी की पुस्तकों से आना चाहिए और एक वैध स्रोत होना चाहिए। NCLAT ने ऋणदाताओं से सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब में अपना तर्क दाखिल करने को कहा है। ट्रिब्यूनल इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में दिवालिया एयरलाइन जेट एयरवेज के ऋणदाताओं के संघ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय के समक्ष एक याचिका में जालान कैलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) द्वारा अपना बकाया चुकाने के लिए भुगतान किए गए धन के स्रोत पर सवाल उठाया है। ट्रिब्यूनल (NCLAT) बुधवार को इस कदम से जेट एयरवेज की पुनरुद्धार योजना के काम में रुकावट आएगी। नए मालिकों का इरादा 2024 तक एयरलाइन की कायापलट प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का है। ऋणदाताओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ में एक नई याचिका भी दायर की, जिसमें एयरलाइन से जेकेसी द्वारा भुगतान किए गए धन के स्रोत का खुलासा करने को कहा गया। उन्होंने दावा किया कि पैसा अज्ञात स्रोतों से था और जेकेसी ने धन के स्रोत का खुलासा नहीं किया। समाधान योजना के अनुसार धन जेकेसी की पुस्तकों से आना चाहिए और एक वैध स्रोत होना चाहिए। NCLAT ने ऋणदाताओं से सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब में अपना तर्क दाखिल करने को कहा है। ट्रिब्यूनल इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगा।